नमस्कार दोस्तों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। जैसा कि पता होगा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है RO का। तो लोग पूछ रहे हैं कि सर कोई वीडियो मैराथन का बना दीजिए, मैराथन टाइप का, या फिर जहाँ से GS के 100-200 क्वेश्चन फंसाया जा सके। तो हम यही कहेंगे कि GS के क्वेश्चंस को फंसाने के लिए वीडियो नहीं बन सकता है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपको टॉपिक्स बता देंगे कि हाँ ये टॉपिक्स सब आप फोकस करके इन 10 दिनों में पढ़ लीजिए और आप अच्छा कर जाओगे। बताने का उद्देश्य है कि GS की तैयारी तो सालों भर चलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। लेकिन हाँ, उन विषय के टॉपिक्स को आपको बता दे रहे हैं, इतिहास के कुछ टॉपिक्स को, और क्या कहते हैं, साइंस के कुछ टॉपिक्स को, भूगोल के कुछ टॉपिक्स को। तो इससे ये होगा कि आप अच्छे से घर पर पढ़ाई कर लोगे। अगर आपका दिमाग वहाँ नहीं जा रहा तो अभी आप भी फोकस्ड हो जाओगे उन चीज़ों पर। जैसे कि आप अगर तैयारी करने जा रहे हो तो इन सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, आपको पता होगा। सारे सेक्शंस को ना लेके अगर हम कुछ की बात करें, जैसे मान लो भूगोल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। इतिहास हो गया। अब इसके अलावा भी क्या है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, और क्या है, विज्ञान है, विज्ञान है। इसके साथ मैंने इन्वायरमेंट को ले लिया, ठीक है, पर्यावरण को ले लिया। तो कुछ टॉपिक्स इन सारी चीज़ों में ऐसे हैं जिन्हें आप पढ़ के जाने की ज़रूरत है लास्ट टाइम में, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो आपको एक जगह नहीं मिलेगी एग्ज़ाम में आती है, वो हम आपको 15-20 टॉपिक्स बता देंगे भी, इसके साथ में आपको बताते चलेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम तो कहेंगे बेसिक्स आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, बाकी इसके करंट इशू पर फोकस करना है। मतलब बजट को देख लेना, या फिर रेपो रेट्स, ये सारे SLR CRR, इन सब चीज़ों को देख के जाना। बैंकों के बारे में देख के जाना कि किन किन बैंकों का मर्ज हुआ है, करंट हो जाएगा, जैसे राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब हुआ है, SBI के बारे में, इन सब चीज़ों को देख के जाना। वो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी इसका पोर्शन अपने आप में काफ़ी लंबा पड़ जाता है, ये भी बड़ा है और ये भी अपने आप में बड़ा है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और RO का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पड़ता है फसल और उसकी बीमारियाँ, ठीक है, ध्यान देना, फसल और उससे संबंधित क्या बीमारियाँ, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे, उसके बाद इसी में देख लेना नदियाँ, नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है, घास के मैदान, चक्रवातों के नाम, अभी बता देंगे कुछ चीज़ें, घास के नाम, चक्रवात के नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, जैसे चक्रवात हो गया उसके नाम, ठीक है, और घास के मैदान के नाम हो गए, ठीक है, नदी हो गई या नदियों के किनारे बसे शहर हो गए, ग्लेशियर हो गया, मैंग्रोव हो गया, झील हो गया, जलप्रपात हो गया, दर्रा हो गया। और रामसर साइट्स को भी देख के जाना, क्योंकि यूपी के 10 अभी शामिल हुए हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को देख के जाना। ये इसका पोर्शन हो जाएगा पूरा का पूरा भूगोल का। अगर विज्ञान, राजनीति विज्ञान की बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि आर्टिकल 1 से 51 तक हमेशा आपको रटा होना चाहिए। 50% क्वेश्चन आने की संभावना इतने में से रहती है, ठीक है। इसी में क्या आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी आएगा, फंडामेंटल राइट आएगा, प्रस्तावना आ जाएगी संविधान की, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा संविधान की अनुसूची, संविधान के भाग, ये देखना। उसके बाद संशोधन कितने हुए हैं, ठीक है, ये देख के जाना है। जैसे लास्ट अभी हाल ही में कौन सा हुआ है, 104वां हुआ है जो आंग्ल भारतीयों के बारे में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख के अच्छे से जाना आप। बाकी इसमें पढ़ने वाली चीज़ें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को देख लेना, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को देख लेना, प्रधानमंत्री को देख लेना, राष्ट्रपति को देख लेना, बाकी CAG को देख लेना, पंचायती राज को देख लेना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, आप बुक को पढ़ते जाते हो, कंफ्यूज होते हो, लेकिन लास्ट टाइम में इनके नोट्स बना के रखो और इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इन्हें आप पढ़ो। जैसे इतिहास का अपने आप में बड़ा पोर्शन है। अगर इतिहास की बात करें तो पहले पाषाण काल में चीज़ों को देख लेना, जो नाम वगैरह होते हैं कि क्या कहाँ पे पाया गया है। उसके बाद सिंधु सभ्यता में देख लेना पतंजलि कारण वगैरह, और वहाँ पे जो चीज़ें जहाँ से पाई गई हैं। जस्ट आओ वैदिक काल में देवताओं देवियों के बारे में पढ़ लो, या वैदिक की सभ्यता के बारे में पढ़ लो। उसके बाद आप एंट्री कर जाओ बौद्ध में, बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ लो। बौद्ध की संगीतियों के बारे में मैंने पहले भी बताया क्लास के माध्यम से, रवैपा को होता है, अरावल क्या, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, और क्या कहते हैं, कश्मीर के कुंडलवन में। इस तरह के राजाओं के नाम याद रख लेना, आजा, काला शोक, अशोक, अजातशत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। तो ये ट्रिक होती है बनाने की, कुछ चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करके जा सकते हो एग्जाम में। यहाँ तक हुआ।
फिर गुप्त और मौर्य में आ जाओ, गुप्त गुप्तोत्तर मौर्य मौर्योत्तर में आ जाओ, वहाँ पे राजाओं के नाम मैक्सिमम आते हैं। शिलालेख के बारे में आता है कि कौन से शिलालेख में क्या चीज़ दिया गया, ये पढ़ के जाओ। उसके बाद फिर सल्तनत काल के पढ़ो, मुगल को पढ़ो, फिर आधुनिक भारत की घटनाक्रम को पढ़ के जाओ क्रम वाइज। जैसे 1930-31 के बीच का हमेशा मैच करने के लिए आता है, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे 19 से 30 के बीच का हमेशा क्वेश्चन आता रहता है और आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हो कि ये कहाँ से आया हुआ है ना। उसके क्रम एक पेज में याद कर लो और अब सोते सुबह शाम उठते बैठते चिपका लो, उठते बाद सरसरी नज़र से 3 दिन 4 दिन देखोगे, हमेशा तैयार हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, 1930 से 31 की घटना के बारे में क्रमवार लिख दे रहे हैं। 1930 से 31 के बारे में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हम जनवरी से करते हैं। 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। देखना 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे एंट्री करोगे 12 मार्च को दांडी मार्च, 12 मार्च 1930, ठीक है, क्या दांडी मार्च। उसके जस्ट बाद जाओगे 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखते चलना, 6 अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन। जस्ट नीचे आओगे 5 मार्च 1930, क्या हुआ है, 1931 गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 5 मार्च 1931 क्या हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। जस्ट नीचे आओगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। देखना 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था 1931 में। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में हमेशा मैच करने के लिए आते हैं या फिर देता है इनको क्रमबद्ध करने के लिए। इसको छिटक बिटक के दे दिया, बोलता है ऑर्डर क्रम में 1 2 3 4 करके लिखो। तो ये चीज़ देख के आप एग्जाम में जाओ। और एंशिएंट हिस्ट्री में एक अच्छा टॉपिक्स आपके सामने आता है, क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों का नज़र यहाँ पर नहीं जाता है और गलत कर देते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन दर्शन थे कि दर्शन और दर्शन के प्रवर्तक कौन था। देखना ध्यान से, दर्शन और दर्शन के प्रवर्तक कौन था। जैसे पहला दर्शन आपके सामने रखते हैं न्याय। न्याय एक दर्शन था जिसके प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे। देखना ध्यान से, न्याय के गौतम थे। उसके बाद पूर्व मीमांसा आता है और फिर उत्तर मीमांसा आता है, ठीक है। पूर्व मीमांसा आता है और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। उसके बाद वैशेषिक आता है। वैशेषिक दर्शन के कौन थे, प्रवर्तक कणाद थे। योग के कौन थे, योग के पतंजलि थे। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती है। योग के पतंजलि थे। तो कौन पढ़ेगा इसको, इस तरह की चीज़ों को एग्जाम में कभी छोड़ो ही मत, पढ़ के ही जाओ। जैसे विद्रोह आता है 1857 का एग्जाम में, वो पढ़ के जाना। 1857 के विद्रोह से देख लेना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार एग्जाम में आता है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जिसको एग्जाम में निकाल के रख सकते हो। जैसे विद्रोह में लखनऊ, बेगम हजरत महल, बरेली, खान बहादुर, इलाहाबाद, लियाकत अली, कानपुर, नाना साहेब, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, बिहार, कुंवर सिंह। ये चीज़ें कौन याद करेगा, आप नहीं करोगे तो। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हमेशा हैं और आती ही रहेंगी। और जैसे नदी और उसका उद्गम कहाँ हुआ है, कुछ नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, झीलों से निकलती हैं। जैसे डेन्यूब कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। सिंधु कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं पढ़ लीजिए। नील ताना झील से निकलती है। तो इन चीज़ों को एग्ज़ाम में पढ़ के जाओगे तो कभी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और आपका एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा होगा। जैसे RO का एक फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, रोग और प्रदूषक। रोग प्रदूषक में क्या, मिनी माता पारे से फैलता है, और क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से फैलता है, और कैंसर होता है किससे, एस्बेस्टस से। तो इन चीज़ों को याद ही रखना एग्जाम में क्या कहते हैं। इससे ये होगा कि आप अच्छा कर जाओगे। हमारा बताने का उद्देश्य है कि मैंने टॉपिक्स बता दिए, टॉपिक्स के साथ में कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, हमने वो आपको बताने का पूरा प्रयास किया। जैसे कुछ टॉपिक्स और बताएंगे आपको, उसके पहले विज्ञान देखिए। विज्ञान में कोशिका विज्ञान को अच्छे से पढ़ के जाइए और विज्ञान का फंडामेंटल चीज़ें पढ़ के जाइए, ठीक है। वहाँ से आपके क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये चीज़ें जो है, जो अभी हमने आपको टॉपिक्स बताए, ये चीज़ें आपको 90% अंक दिलाती हैं क्वालिफाइंग के लिए, ना कि पूरे पेपर का 90%। अगर 140 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यहाँ से आपको कम से कम 70 क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। बाकी हमने कहा ना कि करंट की मेरी सीरीज पूरी हो गई है
और हिंदी की मेरी सीरीज पूरी हो गई है। 4 क्लास हिंदी का हुआ है, करंट के 12 क्लास हुए हैं, हिंदी के 4 हुए हैं, कल हमारी 2 क्लास हिंदी की और आ जाएगी, 6 क्लास 6 सब्जेक्ट आर ओ का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आर का एक फेवरेट क्वेश्चन विज्ञान से आता है, क्या? फसल और उसके रोग, वो भी लिखा दे रहे हैं। आपको डाटा नहीं मिलता, आप लोग भूल जाते हो, कन्फ्यूज होते हो, तो वो और फसल के रोग देख लेना आप। जैसे कि बाजरा में कौन सा रोग लगता है, और गेहूं में कौन सा रोग लगता है, चना में कौन सा रोग लगता है, इन चीज़ों को आप एक जगह नोट करके जाना, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। बाजरा, गेहूं, चना, और क्या हो सकता है, सरसों, मक्का, धान, ठीक है, सरसों, मक्का ना, धान। बाजरा में कौन सा रोग लगता है, हरित बाल, बाजरा में आपका हरित बाल हो गया। गेहूं में आपका क्या हो गया, करनाल बंट, करनाल बंट हो गया, काला किट बोलते हैं गेहूं में, ठीक है, देखो ये नोट कर लो, करनाल बंट हो गया। चने में कौन सा रोग लगता है, चने में उकठा बिल्ट लगता है। उसके बाद धान में क्या लगता है, धान में टुंगरो रोग लगता है, ठीक है, याद रख लेना, धान में टुंगरो रोग लगता है, टुंगरो रोग। और ये मक्का का तो काफ़ी फेमस है, मक्का को बोलते हैं सफ़ेद कली रोग लगता है इसमें, सफ़ेद कली। और किसका नहीं बताया, सरसों में जो रोग लगता है, सरसों में सफ़ेद कीट लगता है, सफ़ेद कीट। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे हर तरह से, और इसको क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में जाते समय देख के जाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अगर आप नहीं देख के जाओगे तो गलत होने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं आपके सामने जिसको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे एक फेवरेट क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है चक्रवात, या तो चक्रवात पूछ सकता है या चक्रवात को मिलाने के लिए आएगा कि कौन से चक्रवात को किस नाम से कहाँ पे जाना जाता है। पहला नंबर तो चक्रवात हम बोल रहे हैं, मतलब भारत में इस तूफान को या आंधी को चक्रवात बोलते हैं, ठीक है, भारत में जिसको चक्रवात बोलते हैं उसको अन्य कंट्रीज में और कुछ बोलते हैं, जैसे बिली बिली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, देखो हम नोट करा दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या है, बिली बिली है, ठीक। और टाइफून चाइना में इसका नाम है, देखना टाइफून नाम इसका है चाइना में। यूएसए में इसका क्या नाम पड़ता है, हरिकेन, यूएसए में इसका नाम हरिकेन है। उसके बाद जो है कैरेबियन सागर में इसको क्या बोलते हैं, टार्नेडो बोलते हैं, याद रखना, टार्नेडो बोलते हैं कैरेबियन सागर में। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आएंगे और आपका ध्यान यहाँ पे मैक्सिमम नहीं जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और था विज्ञान से, विज्ञान में कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सा रोग किससे होता है, जैसे कैंसर या ल्यूकीमिया दे देगा, पूछेगा कैंसर या ल्यूकीमिया किससे होता है, तो फास्फोरस 32 से होता है। फास्फोरस 32 ना देके रेडियो फास्फोरस उसी को बोलते हैं, ठीक है, वो दे सकता है। फिर कैंसर किससे होता है, कोबाल्ट 60 से भी होता है। रक्त व्यतिक्रम किससे होता है, वो क्या कहते हैं, सोडियम 24 से होता है। आयोडीन 131 से क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि क्या कहते हैं, इससे स्वेलिंग होती है। ट्यूमर आर्सेनिक 74 से होता है। तो इन चीज़ों को देख के जाना। बाकी पॉलिटिकल साइंस में आयोग को देख लेना कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है, दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे था, मौलिक कर्तव्य से था। सरकारिया का केंद्र राज संबंध से है। बलवंत राय मेहता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। दिनेश गोस्वामी का चुनाव सुधार से है। तो इन चीज़ों को हमने आपको बताने का प्रयास इसलिए किया कि अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं गया है मेरे टॉपिक्स पे, तो आप अपने ध्यान को पिछले 10 दिनों के अंदर ले जाइए, देखना आपकी सफलता सुनिश्चित है। इसी तरह का जस्ट हम वीडियो करंट अफेयर्स का बनाएंगे और करंट अफेयर्स में मैराथन लेके आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस बताएंगे 100। कोशिश करेंगे कि आपका क्या कहते हैं करंट अफेयर्स गलत ना हो। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम क्रैश कोर्स के रूप में आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।